इससे देखिए साइक्लोन आया और श्रीलंका में क्या हुआ, उसके बाद वहाँ पे कितने लोगों को पीटीएसडी हुआ, ये तो एक आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप एक पॉपुलेशन लेना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा। उसमें से एक इंसान ने आके मान लीजिए बोल दिया कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, दैट डज नॉट मीन कि किसी और को पीटीएसडी नहीं हुआ होगा। या मान लीजिए 100 लोगों ने भी आके बोल दिया, पीटीएसडी भी एग्जिस्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आगे, बट देखिए ये एक दूसरे को निगेट नहीं करते, मुझे एक्सक्लूसिव नहीं है, मुझे कुछ नहीं है। एंड सेकंड चीज़ है, देखिए अगेन आपने बीजीआई की बात की या फिर सेम चीज़ डीएसएम के लिए भी होती है। जस्ट बिकॉज कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद सैड फील कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डिप्रेशन नहीं होता। ब्रेकअप के बाद तो डिप्रेशन हो ही सकता है ना। अगर ब्रेकअप के बाद आपने सैडनेस फील की, आप 7 दिन तक दुखी रहे, आप 10 दिन तक दुखी रहे, ठीक है, आप 6 महीने बाद भी दुखी हैं, आप घर से बाहर ही नहीं कर पा रहे, आप काम नहीं कर पा रहे, क्या वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए? तो दैट इज अ पॉइंट ना, कि जो डिफरेंशिएशन है कि कहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन खत्म होता है और कहाँ पे इलनेस शुरू होती है, वो कहीं ना कहीं पे आपको एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। आई गो बैक टू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में भी ऐसा नहीं है कि 141 होते ही आपको हार्ट अटैक हो जाएगा या सारे के सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बट समवेयर यू हैव टू ड्रॉ लाइन कि ओके दिस इज द नंबर दैट आई एम गोइंग टू टेक। इसके ऊपर माइक्रोवेस्कुलर डिजीज होने का चांस बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि 139 पे नहीं हो सकता है, 145 पे बहुत ज़्यादा होगा, बट यू हैव स्टैटिस्टिकली आपको कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। राइट। और आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, हाइपरटेंशन ले लीजिए, वेट ले लीजिए, क्या एक पर्टिकुलर बीएमआई का 1 kg ऊपर होती है आप ओवर हो जाते हैं, 1 kg कम होती है फॉर्म में आकर। सेम चीज़ अप्लाई करते हैं मेंटल हेल्थ में।